जय हिंद, मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र का जनता का शुक्रिया अदा किया। आखिर करे क्यों नहीं भाई? जिस तरीके से महाराष्ट्र का जनता ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा किया और भाई यकीन किया, तारीफ के तो काबिल है, तो तारीफ करना तो लाजिम है। तो आगे जब तारीफ करना लाजिम है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहां पीछे रहेंगे भाई? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव हुआ और ये नगर निगम चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जिस तरीके से महाराष्ट्र का जनता भाई ट्रस्ट किया, भरोसा दिखाया, भाई काफी कुछ दर्शाता है। तो शुक्रिया अदा तो करना है। अब शुक्रिया अदा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि भाई पार्टी के हेडक्वार्टर हैदराबाद, वहां पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मीडिया के सामने आकर और महाराष्ट्र की जनता को शुक्रिया अदा किए। अब शुक्रिया अदा किए, साथ ही साथ जो है कि 125 कॉर्पोरेटर जो जीते हैं, ये बड़ी एक डिजिट है ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के लिए, बड़ी डिजिट है जी। और कल तक जो लोग जो है इस बात को कहते थे कि ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो ये बात भूल जाइए, क्योंकि ये कॉर्पोरेटर 125 कॉर्पोरेटर में कुछ कॉर्पोरेटर जो है कि हिंदू भी जीते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। तो अब ये सारी बात को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा करने के बाद साथ ही साथ महाराष्ट्र ऑर्डर के जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने वारिस पठान और बिहार के अख्तरुल ईमान, आखिर बिहार के अख्तरुल ईमान का तारीफ ना करें ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अख्तरुल ईमान जिस तरीके से बिहार में अपना परफॉर्मेंस दिखाए, जिस तरीके से बिहार में पार्टी को संजोग कर रखे, तारीफ तो बनता है भाई। बिहार की कामयाबी, उसके बाद जो है कि बिहार की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र में आकर कैंपेन करना, लोगों से मुखातिब होना, लोग को जो है कि भाई पार्टी का संदेश देना, लोग से जो है कि भाई एक कमिटमेंट करना, लोगों को आग्रह करना कि आप पार्टी पर ट्रस्ट करें, और डे बाय डे लोग जो है भाई ट्रस्ट करने लगे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब शुक्रिया अदा किए, किसका? अख्तरुल ईमान साहब का। साथ ही साथ जितने भी लोग थे, तेलंगाना से गए हुए लोग थे, क्योंकि देखिए एक बात तो था, बीएमसी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव जो महाराष्ट्र में चल रही थी, वहां पर सिर्फ जो है कि महाराष्ट्र का टीम ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे जहां जहां जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का भाई पार्टी संगठन चल रहा है, वहां वहां से लोग पहुंचकर जो है वहां पर काम किए, लगे रहे दिन रात। तो इसीलिए तो जो है कि 125 कॉर्पोरेटर जीते। 125 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, काफी बेहतर आंकड़ा है, और ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में काफी बेहतर महाराष्ट्र में और होगा। साथ ही साथ पार्टी के फायर ब्रांड लीडर अकबरुद्दीन अवैसी भी जो है वहां पर सभा किए। अब चलिए ना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा मीडिया के सामने, और मीडिया के माध्यम से जो है कि अपने जीते हुए कॉर्पोरेटर को एक नसीहत दिए। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि जब बिहार का चुनाव का नतीजा आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बात कहे थे कि इस बार जीते हुए विधायक जो है कि हेडक्वार्टर नहीं आएंगे, जीते हुए विधायक के पास मैं खुद जाऊंगा। और वो गए, और जाने के बाद जब लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे थे, उस दौरान ही भाई बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है, उनको कहा गया था सप्ताह में 2 दिन अब जनता दरबार लगाएंगे भरी मजमा में। हालांकि जो अख्तरुल ईमान साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको जनता क्यों चुनी है, आपको करना होगा, और बात को मानना पड़ा अख्तरुल ईमान साहब। और अख्तरुल ईमान साहब भाई वो काम को कर भी रहे हैं। उसी तरीके से भाई हैदराबाद में बैठ के, और जब वो मीडिया से ये कर रहे थे, तो उस मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र के 125 कॉर्पोरेटर जो ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का जीते हैं, उनको संदेश ये दिए कि जब आप चुनाव के वक्त में जब लोग से आप डोर टू डोर कैंपेन किए होंगे, तो आप कितने नर्म तरीके से लोगों के सामने पेश आए होंगे,
और कितना जो है खुश मिजाजी से आप पेश आए होंगे। आप रिक्वेस्ट करते होंगे कि आप हमें वोट दो, आप हमें जिताओ, एक मौका दो, आपके लिए मैं काम करूंगा। बस यही नम्रता आपके अंदर अगले 5 साल तक होनी चाहिए, जब तक आपकी कार्यकाल रहेगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चुनाव के वक्त में आपका पैर पकड़ लेंगे, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये वो संदेश दिए हैं जीते हुए कॉर्पोरेटर का। यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, कि भाई आपको जनता का काम करना है। आप अपने लिए और अपने ये के लिए नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे वो जनता के लिए करेंगे, क्योंकि जनता ही आपको जो है कि यहां तक पहुंचाया है। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप चुनाव के वक्त में कैसे जाते हैं लोगों के पास, और जाने के बाद लोग को आप कहते हैं आप एक मौका दीजिए, बड़ा नर्म तरीके से, बड़ा जो है खुशमिजाजी तरीके से, बड़ा जो है कि भाई गिरकर आप बात करते हैं। बस उसी तरीके से आप जो है कि एक सेवक के रूप में जनता के सामने जाएंगे, और उसी तरीके से आप अगले जब तक आपकी आने की कार्यकाल रहेगी तब तक ऐसे करना। वाह, ये होता है पार्टी का आने की भाई सुप्रीमो का डिसीजन, ऐसा होना चाहिए। वरना जीते हुए तो आप अकड़ हो जाता है कि भाई जीत गए, अब क्या है, अब अगले 5 साल तक कमाओ, और फिर जो है चुनाव के वक्त में फिर जो है देखा जाएगा, पैर पकड़ लेंगे। भाई ऐसे लोगों को पहचानना होगा, खुद जो है पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम कॉर्पोरेटरों को एक बात कहे कि आपको शुक्रिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल से लड़े और जीते। लेकिन आप जिस वादा करके जो है कि चुनाव में लड़े, जो आपका वादा था, उस वादा के तहत आपको कार्य करना होगा। और अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो फिर आप सोचेंगे आपके ऊपर। क्योंकि देखिए जितने भी लोग भाई सैंबल से चुनाव लड़े, सबका इंटरव्यू हुआ, सबका रिज्यूम लिया गया था, बाकायदे इम्तियाज जलील साहब जो है इंटरव्यू लिए, और भी उनके टीम के लोग जो है कि बैठ के उनके साथ रहे। तो सबका पोटेंशियल, सबका क्वालिफिकेशन, सबके पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है भाई आए हैं। तो एक बात तो दर्शाता है कि जिस पार्टी का सुप्रीमो खुद ही बैरिस्टर हो, तो उस पार्टी के तमाम जितने भी आने के लीडरान होंगे वो तो पढ़े लिखे होना है। आगे क्या होता है, क्या सही में जीते हुए कॉर्पोरेटर जो है वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान में नम्रता दिखाए थे, वही नम्रता जो है चुनाव के जीतने के बाद दिखाएंगे, या फिर अकड़ आ जाएगी। ये सारी बात कहे वो, और सबका शुक्रिया अदा किए, और धन्यवाद के पात्र हैं इम्तियाज जलील साहब। क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ इस चुनाव के दौरान में, कुछ जो बेगाने तो कुछ अपने, सब लोग जो है कि उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन एक कहावत है, बाप तो बाप होता है ना, ये बात है, बाप तो बाप रहेगा। अभी एक चल भी रहा है, और एक बात है कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीता है ना, वहां सिर्फ पतंग ही पतंग दिख रहा है। हाँ, तो जश्न का दिन है, खुशी का वक्त है, आप लोग जो है खुशी मनाइए। लेकिन वीडियो देखिए, देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय